कमर को सीधा रखते हुए शरीर को रिलैक्स करते हुए अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच में उस लाइट पर एकाग्र करें। मैं वो सितारा, मैं वो जगमगाती ज्योति जिसके कारण इस शरीर की वैल्यू है। देखें अपने स्वरूप को, उस लाइट को, उस प्रकाश को। मैं आत्मा इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर इस सृष्टि मंच पर अपना पार्ट अदा कर रही हूँ। ये सृष्टि एक नाटक है जिसमें अलग अलग दृश्य हैं और उन दृश्यों में अलग अलग लोग अलग अलग रिश्ते नाते से मुझसे जुड़े हैं। कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न साधन हैं, परंतु कुछ भी शाश्वत नहीं है। साधन भी विनाशी हैं और जिनके साथ मेरा कार्य है, संपर्क संबंध है, वो सब भी नश्वर हैं। कर्मों के हिसाब किताब के हिसाब से हम सब एक परिवार में हैं। ये सृष्टि रंगमंच है और मैं आत्मा एक्टर, पार्टधारी। अब ये ड्रामा पूरा होने वाला है और मुझ आत्मा को ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम छोड़कर वापस आत्मा के देश लौटना है, उस परलोक में जाना है। जो मेरा घर मुक्ति धाम है, परंतु वहाँ जाने के लिए मुझ आत्मा को पूर्णतः शुद्ध होना है, क्योंकि वो पावन धाम है। पतित आत्मा शुद्ध हुए बिना उस घर में जा नहीं सकती। और वही घर है जहाँ आत्मा को सच्चा सुकून, सच्चा चैन और आराम मिलता है। आत्मा की चार्जिंग होती है, जिस चार्जिंग के आधार पर ही आत्मा पार्ट प्ले करने में सक्षम है। हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम शुद्ध बने या ना बने, या हम घर जाएं या ना जाएं। सबको घर जाना भी है और शुद्ध होकर ही जाना है। तो इसलिए मुझे पार्ट प्ले करते हुए भी, सबके साथ रहते, जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी फंसना नहीं है कहीं भी। क्योंकि अगर लंगर पड़ा हो तो नाव आगे नहीं बढ़ती, डोर बंधी हो तो हवाई जहाज ऊपर नहीं जा सकता।
इसलिए मोह माया की रस्सियों को छोड़कर आत्मिक स्वरूप में टिककर मुझे अब सब तरफ से समेटने का टाइम है। अपनी एकाग्रता को बढ़ाकर उस परम ज्योति की याद से आत्मा को शुद्ध बनाना है। कल्पना कीजिए, मैं आत्मा सितारा और वो परम ज्योति उस मुक्ति के धाम से नीचे आ गए, मेरे सामने है और उनसे गहन प्रकाश मुझ आत्मा ज्योति पर पड़ रहा है। मस्तक के बीच में सितारा और मेरे सामने सूर्य के समान वो सर्वशक्तिवान आत्मा के पिता परम आत्मा। जो मुझे लेने आए हैं, शुद्ध बनाने आए हैं। बहुत समय से हमने बहुत जन्मों तक पुकारा उनको, हे प्रभु जी आइए, हमें दुखों से छुड़ाइए, हमें मुक्त कीजिए। हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ, बिगड़ी को बनाने वाले आओ। पुकारते रहे। अब वो प्यारे पिता कहते हैं, बच्चे मैं आ गया हूँ तुम्हारी पुकार सुनकर, तुम्हें शुद्ध बनाने, तुम्हें इन बंधनों से मुक्त करके वापस मुक्ति धाम ले जाने। और जब कोई पिता बहुत समय के बाद अपने बच्चों से मिलने आता है तो खाली हाथ नहीं आता। तो परमात्मा पिता भी कहते हैं, बच्चे तुमने तो केवल मुक्ति मांगी थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया हूँ, हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। तुम्हारे लिए इस कलयुगी दुनिया को स्वर्ग बनाने आया हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें शुद्ध होना पड़ेगा। और शुद्धि का एक ही उपाय है, अपने स्वरूप आत्मिक स्वरूप में टिककर उस परम ज्योति की याद में मन को एकाग्र करना। आत्मा के पास शुद्ध होने का कोई भी अन्य उपाय नहीं है। और जब आत्मा शुद्ध बन जाती है तो प्यारे पिता हम सबको वापस मुक्ति धाम ले जाते हैं और फिर इस कलयुगी सृष्टि को बदल के सत्युगी सृष्टि बना देते हैं। जिस दुनिया का गायन है, शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, घी दूध की नदियाँ बहती थी, सोने की चिड़िया था भारत। तो ऐसे ऐसे गायन घरों में ताला नहीं लगता था। सोच के तो देखिए कैसी दुनिया का भाग्य भगवान हमें दे रहा है, और हम कहाँ फंसे पड़े हैं छोटी छोटी बातों में। इसी के लिए तो भक्ति में कहा, जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तुम सो गए थे क्या? तो इस समय जो अज्ञान की नींद को त्याग कर उस परमात्मा पिता की आज्ञाओं पर चलना शुरू कर देता है, अपने को शुद्ध बना लेता है, उसी बच्चे को वो प्यारे पिता सत्युगी की दुनिया का अधिकारी बना देते हैं। कोई एक दिन, एक वर्ष, एक जन्म की बात नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए, 2500 वर्ष के लिए। सोच के तो देखिए कैसी दुनिया, जहाँ पर कोई बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई वैर विरोध नहीं, कोई अकाल भूकंप नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई शोर नहीं, कोई पापाचार भ्रष्टाचार नहीं। एक एक दिन जहाँ का सुख और शांति से भरपूर हो,
ऐसी दुनिया। और उसके लिए परमात्मा हमसे कितना छोटा सा कार्य करने को कहते हैं कि बस तुम शुद्ध हो जाओ, तुम एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, 1000 कदम मैं मदद करूँगा। केवल वो हिम्मत का कदम शुद्धि की ओर बढ़ाना है। और शुद्धि तो हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। कोई भी पूजा अर्चना का कार्य बिना शुद्धि के संपन्न नहीं होता, लेकिन फिर भी हम केवल भक्ति करते हुए बाहर की शुद्धि तक ही अटक कर रह गए। वो बाहर की शुद्धि हमें सिखाई गई थी आंतरिक शुद्धि करने के लिए, मन बुद्धि की स्वच्छता के लिए, लेकिन उस पर ध्यान देना ही भूल गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, विरोध, घृणा, आलस्य, तेरा मेरा, कितना इसमें अटक के रह गए और आज भी अटके हुए हैं। तो आत्मा पर जो ये मैल चढ़ी है विकारों की, इसको उतारना है। जब इस मैल को उतारेंगे तो जिन देवताओं की हम पूजा करते थे, उनकी महिमा में गाते थे, सर्वगुण संपन्न, आप 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके नैनों से करुणा, दया, प्रेम बरसता है, जिनके मुखमंडल के तेज से मन को सुकून मिलता है, जिनके वरद हस्त सबको वरदान देते हैं। तो शिव पिता कहते हैं, बच्चे पुनः ऐसा बनना है आपको। और आप केवल अपनी शक्ति से नहीं बन सकते, मैं आपको बनाने आया हूँ। लेकिन मूर्तिकार मूर्ति तभी तैयार कर सकता है जब हम, जैसे वो मूर्तिकार स्थिर पत्थर पर हथौड़े मारकर उसके नैन नक्श बनाता है, इसी प्रकार मन की स्थिरता से बुद्धि को एकाग्र करके ही हम मूर्तिकार के कार्य को पूर्ण करवा सकते हैं कि वो जैसा चाहे, जो उसकी आज्ञा हो। कर्मों की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, भावनाओं की शुद्धि, रहन सहन खान पान की शुद्धि। देवताओं को भी तो शुद्ध ही चीज़ों का भोग लगाते हैं ना। और जिन देवताओं को हम मानते हैं, हम क्या क्या खा लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, तो हमें भी तो शुद्ध होना पड़ेगा। जिस प्रकार किसी के माता पिता बहुत अच्छे संस्कार वाले और बच्चा कुछ गलत करता हो तो लोग कहते हैं ना कि अरे तुम अपने माता पिता का नाम क्यों खराब करते हो, देखो वो तो कितना अच्छा व्यवहार करते हैं और तुम क्या करते हो। तो हम जिनको पूजते हैं, उनके गुण अपने अंदर लाए बिना वो राज़ी नहीं होने वाले, वो हमसे प्रसन्न नहीं होने वाले। हाँ, क्षणिक साधन सुख के अल्पकाल के सुविधाएं मिल जाएंगे, लेकिन मन का सुकून, मन की शांति, खुशी और आत्मा शक्तिशाली, ये तो शुद्धि से ही होगी। इसलिए उस परमात्मा पिता को सामने देखते हुए अपने अंदर उस पवित्रता के सागर से पवित्रता की नारंगी किरणों को भर लें, ऑरेंज कलर की रेस को भर लें अपने अंदर। विचार करें कि पवित्रता कितनी अनमोल है और कितनी आवश्यक है आज के टाइम में। उसको केवल सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने, सैनिटाइज करने तक, मास्क पहनने तक सीमित ना करें, लेकिन मन की शुद्धि, बुद्धि की पवित्रता, इसको भी धारण करना है। तभी ये कीटाणु भागेंगे, खाली बाहर की शुद्धि से भागने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब सृष्टि नाटक भी हमें इशारा दे रहा है, मन को शुद्ध करो, अपनी संस्कृति को अपनाओ। तो ले लें परमात्मा पिता का सहयोग, जो वो देने के लिए आ गया है। पवित्रता की ऊर्जा मेरे अंदर भरती जा रही है। मैं आत्मा
शुद्ध होती जा रही हूँ। मेरे अंदर से विकृतियाँ नष्ट होती जा रही हैं। अब इन पवित्रता की तरंगों को अपने पूरे शरीर में एक एक अंग, एक एक सेल तक पहुंचा दें। सर से लेके पांव तक इन नारंगी किरणों से मेरा पूरा शरीर, एक एक सेल, एक एक अंग भरपूर हो गया है। सभी अंग और सेल्स स्वस्थ हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, उनकी शक्ति बढ़ रही है। मेरा पूरा शरीर पवित्रता की ऊर्जा से शक्ति का एहसास कर रहा है। अब ये पवित्रता की किरणें परमात्मा पिता से मुझ में होते हुए मेरे आसपास पूरे कमरे और घर में फैल रही है। पूरे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बन रहा है। हवन सामग्री से तो केवल बाहर के कीटाणु नष्ट होंगे, लेकिन मन के मैल को ये पवित्रता की शक्ति ही धो सकती है। आत्मा विकारों से मुक्त होकर मुक्ति धाम जाएगी, नहीं तो यहीं भटकती रहेगी चक्र में। इसलिए मुक्त होने के लिए पवित्रता को अपनाएं। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति से संपन्न हूँ। मेरे चारों ओर पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ।